Double takedown. सुबह जॉगिंग करते हुए अभय इतना खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसका कोई पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही अभय को अपने करीब एक परफ्यूम की खुशबू आई, उसके सेंसेस अलर्ट हो गए, क्योंकि वो इस खुशबू को पहचानता था। ये उस इंसान की थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। पहले कि अभय कुछ कर पाता, एक काले कपड़े पहने हुए लड़की ने अभय को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। Triple takedown. Quadra takedown. और अपने होंठ अभय के कानों की तरफ ले जाकर उससे प्यार से कहा, मैं तुम्हारा वो कल हूँ जो तुम्हारे आने वाले कल पर भारी पड़ेगा। चाहे जितना भी भाग लो अभय, मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। कहते ही उस लड़की ने अपनी जकड़ खोली और एक ही पल में वहां से गायब हो गई। गुस्से से तिलमिलाता हुआ अभय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था हर वक्त उस पर किसी और फिर इस लड़की का बार बार उसके करीब आने की कोशिश करना कुछ अजीब था। अभय इन सब बातों में उलझा हुआ अपने घर में घुसा ही था कि उसका हाथ किसी चीज से टकरा गया। अरे कौन है जो इतनी सुबह सुबह शोर मचा रहा है? ये क्या अभय, मेरी इतनी महंगी चीनी मिट्टी की प्लेट तोड़ दी? अबे फटीचर, पता भी है कितनी महंगी प्लेट थी ये? अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनना अभय के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने ही घर में उसकी सुबह हर रोज ऐसे ही हुआ करती, जिसका कद 6 फुट लंबा और बदन ऐसा गठीला। जैसे ही वो शौर्य कमल उसके शरीर से टकराया तो शक्तियों का एक खतरनाक तूफान तैयार हुआ और पूरा आसमान जैसे आतिशबाजियों से भर गया। वहां मौजूद हर कोई ये नजारा देख रहा था कि कैसे आसमान उस तूफान से घिर गया था। वो खतरनाक तूफान लगातार आगे बढ़ता गया और उसकी बेइंतहा गर्माहट से हवा में मौजूद सारी हवा सूख गई। हर कोई एक अजीब सा सूखापन महसूस कर रहा था। कुछ कमजोर लोगों को तो ये तक महसूस हुआ कि उनके शरीर का खून उबलने लगा था। तभी उस खतरनाक तूफान में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और दिखाई पड़ा कि एक चमकता हुआ गोला तेजी से पीछे जाने लगा था। उस गोले में से दर्दनाक चीखें निकल रही थी, जिससे लोगों की लोगों को समझ आ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि अंधेर नगरी का चौथा तामसिक बुजुर्ग था। इस वक्त उसका शरीर जलता जा रहा था और वो तेजी जिससे उसका खून उबलते हुए बाहर आने लगा। लेकिन सभी की नजरों के सामने गर्माहट में भाप में बदल कर उड़ने लगा। कुछ ही पलों में खून का वो समंदर पूरी तरह से गायब हो गया। इतने में हवा का झोंका सुनाई पड़ा और ध्रुव का शरीर उस बड़ी सी दरार के ऊपर आ गया। उसकी आंखें लगातार नीचे देख रही थी। वो जानता था कि उसके 3 बेहद ताकतवर हमलों ने चौथे तामसिक बुजुर्ग को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। और ये भी हो सकता था कि शायद वो बुजुर्ग उसकी सफेद रंग की रोशनी बाहर निकाली और उससे खून के उस समंदर पर हमला कर दिया जहां चौथा तामसिक बुजुर्ग दिखाई दे रहा था। जहां जहां से वो शक्तियों का हमला गुजर रहा था, वहां वहां से जमीन की वो नमी सूखती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो दरार एक सूखी बंजर जमीन में बदल गई। ध्रुव का वो हमला भी सीधे जाकर चौथे तामसिक बुजुर्ग से टकराया, जिसके शरीर की चमड़ी अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर की चमड़ी काफी हद तक जल गई थी और वहां बस खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें भी बड़ी मुश्किल से खुली थी और उसने अपना हाथ लहराते हुए जैसे तैसे एक पत्थर बाहर निकाला। अगले पल उसने वो पत्थर तोड़ दिया। चौथे तामसिक बुजुर्ग के पत्थर तोड़ते ही अचानक से एक काली सुरंग दिखाई दे रही थी, जो उसके ठीक बगल में तैयार हुई। उस सुरंग में से खिंचाव निकलने लगा, जो उस बुजुर्ग के शरीर को तेजी से सुरंग के अंदर खींचने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी समझ नहीं पाया और वो बुजुर्ग सुरंग के अंदर चला गया। एक रोशनी नजर आई और उस सुरंग के पास ध्रुव नजर आने लगा। वो लगातार उस धुंधली जगह पर देखने लगा जहाँ एक पल पहले वो सुरंग दिखी थी। उस जगह को देखकर ध्रुव ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ये तो बहुत जल्दी यहाँ से भाग गया। ध्रुव ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि चौथा तामसिक बुजुर्ग उसके इतने हमले झेलने के बाद भी जिंदा रहेगा। और वो ना सिर्फ इस कदर ताकतवर हमलों के बाद जिंदा रहा था, बल्कि अपने भागने का इंतजाम भी
Penta takedown. ऐसे में गोला सिर्फ और ज्यादा ताकतवर नहीं होता, बल्कि शायद मोनिका रैंक से भी थोड़ा कमजोर होता।